ऑडियो बुक वाङ्मय 22 चेतन, अचेतन एवं सुपर चेतन मन। चैप्टर 3 पार्ट 58 चेतना का पदार्थ जगत पर नियंत्रण। डॉक्टर भगवान दास ने अपनी पुस्तक द एसेंशियल यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स में कुछ विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिकों के उन वक्तव्यों का संग्रह किया है जिसमें मन यानी कि माइंड को पदार्थ यानी कि मैटर से श्रेष्ठ तथा उसकी नियामक सत्ता स्वीकार किया गया है। उन वक्तव्यों का हिंदी अनुवाद निम्नांकित हैं। 1. विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक सर ऑलिवर लॉन्ज। वह समय निश्चित रूप से आएगा जब विज्ञान द्वारा अज्ञात यानी कि मन के ये भाग खोजे जाएंगे और कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो सोचते हैं कि वह समय बहुत समीप आ गया है जब ऐसा होने की आशा की जा सके। जितना हमने सोचा था विश्व उससे अधिक आध्यात्मिक सत्ता है। वास्तविक तथ्य यह है कि हम भौतिक जगत को शासित करने वाले आध्यात्मिक जगत में निवास करते हैं। यह आध्यात्मिक जगत उस महान और नित्य विद्यमान वास्तविकता की रचना करता है जिसकी शक्तियों का अनुभव करना हमने प्रारंभ ही किया है। वे शक्तियां सचमुच खतरनाक भी हो सकती थीं यदि ढाढ़स बांधने के लिए हमें यह आश्वासन नहीं दिया गया होता कि वे समस्त प्रचंड ऊर्जाएं उस कल्याणकारी पितृ सत्ता द्वारा नियंत्रित हैं जिसका नाम प्रेम है। 2. गणितज्ञ और खगोलविद सर जेम्स जीन्स। यह जगत महान यंत्र के बजाय महान विचार अधिक समझ पड़ता है। वस्तुओं की प्रतीतिक वस्तुनिष्ठता इंटू ब्रैकेट बाह्य आकार आदि ब्रैकेट कंप्लीट मन में उनके विद्यमान होने के कारण हैं। जगत की धारणा को हम विशुद्ध विचार का संसार मानते हैं। पदार्थ राज्य में अब मन आकस्मिक घुसपैठिये के रूप में प्रतीत नहीं होता। अब हमारा यह अनुमान होता जा रहा है कि हमें पदार्थ राज्य के रचयिता और शासक के रूप में उसकी जय जयकार करनी चाहिए। निश्चित रूप से यह वैयक्तिक मन नहीं है, वरन वह मन है जिसमें
हमारे वैयक्तिक मनों का उत्पन्न करने वाले परमाणु विचार के रूप में रहते हैं। एक अन्य स्थान पर वे लिखते हैं, सापेक्षवाद, निरंतरता, न्यूनतम अवकाश, वक्र आकाश इंटू ब्रैकेट कवर्ड स्पेस, संभावना तरंगें, अनिश्चितता तथा घटनाएं, ये सभी अवधारणाएं हैं जिनका हम चित्रण, कल्पना और वर्णन नहीं कर सकते। जगत में पाए जाने वाले नियम तथा व्यवस्था माया या कल्पनावाद की भाषा में सबसे अधिक सरलता से वर्णित किए और समझाए जा सकते हैं। विज्ञान की अधिकतम जहाँ तक पहुँच है, उसमें से अधिकांश या कदाचित संपूर्ण जो मानसिक नहीं है वह लुप्त हो गया है तथा कुछ भी नया जो मानसिक नहीं है प्राप्त नहीं हुआ है। परिवर्तन की अंतिम दिशा कदाचित भौतिकवाद से और मनुष्य के कार्य स्वतंत्र नहीं है कि उस कठोर सिद्धांत से भिन्न होगी जो 19वीं सदी की भौतिकी की विशिष्टता थी। मिस्टीरियस यूनिवर्स में वे लिखते हैं, नया ज्ञान हमें जल्दबाजी में लिए गए अपने प्रथम अनुमान पर पुनर्विचार करने के लिए बाध्य करता है। ठोस पदार्थ का अपने मूल भागों में विश्लेषण करने पर वह मन की रचना और मन की अभिव्यक्ति के रूप में जब से प्रतीत हुआ है, तब से मन और पदार्थ का पुराना द्वंद्व लुप्त होने की संभावना हो चली है। 3. प्रोफेसर सर A.S. एडिंगटन कोई अज्ञात कर रहा है, हम नहीं जानते क्या कर रहा है, यह हमारे सिद्धांत का सार है। आधुनिक भौतिकी ने पदार्थ की कल्पना को हटा दिया है। हमारे अनुभव में मन पहला और सबसे सीधा तत्व है। मैं चेतना को मूल आधार मानता हूँ। 4. गणितज्ञ और सापेक्षवाद के विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन। मैं परमात्मा में विश्वास करता हूँ, जो स्वयं को जगत की व्यवस्थित लय के रूप में अभिव्यक्त कर रहा है। मैं विश्वास करता हूँ कि ज्ञान संपूर्ण प्रकृति में अभिव्यक्त हुआ है। वैज्ञानिक कार्य का आधार यह विश्वास है कि जगत व्यवस्थित, बुद्धिगम्य, विस्तृत सत्ता है तथा मात्र संयोग का परिणाम नहीं है। 5. भौतिकीविद J.B.S. हल्डेन
आंशिक एवं अपूर्ण ढंग से देखे जाने पर जो जगत एक अर्ध यांत्रिक रचना माना जाता है, वह वास्तव में आध्यात्मिक जगत है। एकमात्र वास्तविक जगत आध्यात्मिक जगत ही है। सत्य यह है कि पदार्थ नहीं, बल नहीं, कोई भौतिक वस्तु नहीं, वरन मन, व्यक्तित्व ही जगत का केंद्रीय तथ्य है। भूगर्भशास्त्री किर्टले एफ माथर। पदार्थ और ऊर्जा के विश्लेषण में परम सत्य तक हमारी अब तक की निकटतम पहुंच यह दर्शाती है कि मन ही सार्वभौमिक वास्तविकता है। 7. भौतिकीविद रॉबर्ट ए मिलिकर। परमात्मा जगत को एकीकृत करने वाला कारण तत्व है। मनुष्य के मन के सम्मुख विकासवाद की अवधारणा के समान उन्नत अन्य कोई अवधारणा प्रस्तुत नहीं की गई है, जो अनंत युगों से अवयवी पदार्थ में जीवन की श्वास भरते हुए तथा मनुष्य में आध्यात्मिक प्रकृति एवं उसकी समस्त ईश्वर समान शक्तियों के रूप में स्वयं को अभिव्यक्त करते हुए परमात्मा को पुनः प्रस्तुत करती हैं। 8. द ग्रेट डिजायर। पुस्तक में सर जे.ए. थॉमस समस्त पशु जीवन के संसार में इंटू ब्रैकेट उनकी कुछ अभिव्यक्तियां हम में उपस्थित मन से मिलती जुलती हैं। अमीबा प्रथम जीव तथा उससे ऊपर आंतरिक जीवन की धारा बह रही है। जीवन की यह धारा पतले नाले के समान हो सकती है और कभी कभी बलवान धारा भी होती है। इस जीवन धारा में अनुभव करना, कल्पना करना, आकांक्षा करना और कभी कभी विचार करना सम्मिलित हैं। उसमें अचेतन का समावेश है। पौधों में वह तंद्रावस्था में हैं या घोर निद्रा में या कभी नहीं जागी हैं, कौन कह सकता है। पशुओं में मन की सर्वव्यापकता हम में उनके प्रति साथी की भावना भरती है। इमर्सन के इन शब्दों में हमें मन की क्रमशः बढ़ती हुई मुक्ति दिखाई देती है। वे लिखते हैं, मन की यह मुक्ति ही विकास का उद्देश्य है। किसी सतत प्रक्रिया के अंतर्गत प्रारंभ में जो बीज रूप में उपस्थित नहीं था, वह अंत में भी नहीं पाया जा सकता। अतः अपने ही मन से और उसकी दासत्व मुक्ति की कहानी से प्रारंभ कर मूल की ओर
पीछे लौटते हुए हम सर्वोच्च मन तक पहुंच जाते हैं, जिसके बिना कुछ भी निर्मित नहीं था, जो निर्मित किया गया था। जीवन के ऐसे संसार में जो हमारी वैज्ञानिक अंगुलियों द्वारा नहीं छोड़ा पकड़ा जा सकता, वस्तुओं के सामने खड़े होकर हम यह दोहराने के सिवा और क्या कर सकते हैं? हे प्रभु, मेरी आंखें खोल, ताकि मैं तेरे नियम के अंतर्गत बनी आश्चर्यजनक वस्तुएं देख सकूं। पार्ट 58 समाप्त।